विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता पहुंच चुके हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का वहां पर पारंपरिक स्वागत वहां पर किया जा रहा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री उसमें हिस्सा लेंगे। उसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रधानमंत्री वहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं। और काफ़ी छोटी ये प्रधानमंत्री की यात्रा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जल्दी वापस भी आना है। यहाँ दिल्ली में यानी कि भारत में G20 सम्मेलन शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को वापस भी आना है। लेकिन प्रधानमंत्री इन दोनों शिखर सम्मेलनों की महत्ता को देखते हुए वहाँ पर इंडोनेशिया में गए हुए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे हैं। जकार्ता पहुंचने पर उनका वहां पर पारंपरिक वहां पर स्वागत किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंच चुके हैं और जकार्ता पहुंचने पर उनका वहां पर पारंपरिक और भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। पीएम मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री को वहां पर हिस्सा लेना है। और हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। आरेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। ये बहुत तो महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि G20 की मेजबान है और प्रधानमंत्री की इतनी व्यस्तता के बीच में वो समय निकालकर पहुंच रहे हैं और पहुंचे इस वक्त जकार्ता में लैंड कर चुके हैं। और एयरपोर्ट से अब वो एक तरीके से होटल पहुंचेंगे और उसके बाद में आज कुछ घंटों के लिए ही, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आपने जिक्र किया कि आसियान इंडिया शिखर वार्ता और ईस्ट एशिया शिखर वार्ता में शिरकत शामिल होंगे। यहाँ जिस होटल ठहरने का कार्यक्रम है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या। ठीक है आरेंद्र, दरअसल आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट के आ रही है यहाँ पर। ठीक है आरेंद्र, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये दोनों ही सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले जकार्ता पहुंचे हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही पलों में अपने होटल पहुंचेंगे और होटल पर वहां पर सैकड़ों की संख्या में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने दृश्य भी आपको दिखाए थे उस तो प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंच चुके हैं और कुछ समय के बाद वो दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। और भारत G20 की अध्यक्ष है और भारत में G20 की शिखर बैठक होने वाली है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की ये विज़िट काफ़ी छोटी विज़िट है, लेकिन इन दोनों बैठकों की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का
भारतीय समुदाय के लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लगाए गए और प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन वहाँ पर स्वीकार किया है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में वहाँ पर नज़र आया। करीब एक दिन के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर रुकेंगे, उससे भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर रहेंगे, लेकिन भारत और आसियान देशों के संबंधों को देखते हुए और भारत आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और चूँकि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जल्द से जल्द वहाँ से वापस आ जाएंगे। और यहाँ नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियाँ पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं और शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आसियान देशों के साथ भारत के संबंध और भारत का G20 का अध्यक्ष होना, ये सब पहलू हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं। और ख़ासकर भारतीय समुदाय के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लग जाता है। वो अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए लालायित रहते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों में भी वहाँ पर काफ़ी उत्साह है। तो अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता पहुँचे थे और हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल पहुँचे और होटल में आधी रात से ही वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लग गया था। वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे और जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा और प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन वहाँ पर स्वीकार किया है। दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हैं जिनमें प्रधानमंत्री वहाँ पर हिस्सा लेंगे। एक भारत आसियान शिखर सम्मेलन है और दूसरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। और भारत के नज़रिए से और पूर्वी एशिया के देशों और आसियान के देशों के नज़रिए से ये शिखर सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भारत भी पूर्वी एशिया के देशों को और ख़ासकर जो आसियान के सदस्य देश हैं उनको भी काफ़ी महत्ता देता है और इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हैं और वो संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री अपने होटल में पहुँचे तो वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और वो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आधी रात से ही वहाँ पर लोग पहुँच चुके थे और लगातार मोदी मोदी के नारे वहाँ पर लग रहे थे, भारत की जय जयकार के नारे वहाँ पर लग रहे थे। लोगों में काफ़ी उत्सुकता देखी गई अपने प्रिय नेता से मिलने के बाद। ज़बरदस्त उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में जकार्ता के उस होटल में जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता पहुँचे। हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल पर पहुँचे और वहाँ पर ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय समुदाय के काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे और वो लोग प्रधानमंत्री से मिलकर काफ़ी उत्साहित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खुशी उनमें देखी जा रही है और प्रधानमंत्री भी सबका अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। हालांकि ये काफ़ी छोटी यात्रा है क्योंकि प्रधानमंत्री को G20 शिखर सम्मेलन के चलते भारत वापस आना है
और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री वहाँ पर एक दिन से भी कम समय में इन दोनों कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। चाहे हम भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें, और ये दोनों ही कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत के आसियान देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी वहाँ पर हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के काफ़ी मजबूत संबंध हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हों, निवेश के संबंध हों, सांस्कृतिक संबंध हों। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम यहाँ दिल्ली में होते हुए भी समय निकाला इन दोनों शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता पहुँचे। हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वो अपने होटल पहुँचे। होटल पर काफ़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे, और कुछ देर पहले जब हमारे संवाददाता से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि आधी रात से ही वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लग गया था। भारत के विभिन्न राज्यों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे, और इंडोनेशिया में अच्छी खासी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग भी रहते हैं जो कई सालों पहले जिनकी पीढ़ियां भारत से गई हुई हैं, तो उन लोगों में भी काफ़ी उत्साह वहाँ पर देखा गया। तो आप देख सकते हैं इन दृश्यों में काफ़ी उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में वहाँ पर है। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद काफ़ी खुशी उन लोगों में नज़र आ रही है, और प्रधानमंत्री ने भी सभी लोगों का एक के बाद एक वहाँ पर अभिवादन स्वीकार किया है। हाथों में तिरंगा लेकर लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए, और फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी काफ़ी उत्सुक वहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के दौरे हैं, चाहे हम भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही शिखर सम्मेलन भारत के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के आसियान देशों के साथ भी और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, व्यापार से जुड़े हुए संबंध हैं, और भारत और इन देशों के बीच में आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं। बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और भारतीय समुदाय के ये वो लोग हैं जो इंडोनेशिया में रहते हैं, और प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी के बाद ही इन लोगों में काफ़ी उत्साह है, उत्सुकता है प्रधानमंत्री से मिलने की, और यही कारण है कि ये सब लोग आधी रात से ही वहाँ पर होटल में जमा थे, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल में पहुँचे
तो इन लोगों में खुशी छा गई और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल पर पहुंचे। होटल में आधी रात से ही भारतीय समुदाय के लोगों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी उत्साह से उनसे मुलाकात की है और लोगों में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, होटल की लॉबी में, हर जगह पर। जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं तो जो विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनमें काफ़ी खुशी रहती है और उनको मौका भी जब मिलता है अपने नेता से मिलने का तो उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है और यहाँ पर वो खुशी दिखाई भी दे रही है। काफ़ी उत्साहित हैं भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर और प्रधानमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया है। हर किसी का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है, हर किसी से मुलाकात की है। जो फ़ोटो खींचना चाह रहा है या जो फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा है प्रधानमंत्री के साथ, कुछ लोग सेल्फ़ी भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके साथ सेल्फ़ी भी ली है। ये एक रिश्ता है भारत का अपने प्रवासी लोगों के साथ जो हर जगह दिखाई देता है। आर्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्येंद्र, काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और काफ़ी उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है लोगों में। अरे चंद्रशेखर, मैं आपको क्या बताऊं, जो उत्साह अपने आप में अभिभूत कर देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लोग बीती रात 10 बजे से एक तरीके से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के बीच में किस प्रकार का उत्साह है, किस प्रकार का क्रेज है। लगातार लोगों ने इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के आने का और यहाँ पे तैयारियां होते हैं। इससे पहले भी बता रहा था कि भारत के तमाम जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों से जुड़े हुए जो भारतीय लोग यहाँ रहते हैं वो अपने अपने राज्य से जुड़ी हुई वेशभूषा में तैयार होकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं बल्कि पारंपरिक नृत्य का कार्यक्रम भी लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। लगातार इस वक्त की प्रस्तुतियां यहाँ चल रही है। लोग कोई मराठी से ड्रेस में आया हुआ है, कोई गुजराती है, कोई घूमत नृत्य कर रहा है। तो ये लगातार उत्साह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचते ही एक अलग ऊर्जा का संचार मिला है और तस्वीरों प्रधानमंत्री ने भी सभी संस्था के साथ से मुलाकात की, उनके साथ हाथ मिलाया, जो तस्वीरें चाहते थे तस्वीर खींचने का मौका उन्होंने दिया। उसमें यहाँ मौजूद था, मुझे इस बात का एक मौका मिला शहर के संवाद भारत के साथ प्रधानमंत्री ने के साथ किया। लोगों से पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप शायद आप ठीक है, इस जाना। और इस सारी संवाद के बाद से जो तमाम प्रवासी भारतीय अभिभूत नजर रहे, प्रधानमंत्री ने पूछा, उनके साथ हाथ मिलाया, का मौका एक तरीके से उनको दिया। तो ये एक्साइटमेंट अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की से तो भारत कहीं है, बल्कि जो तमाम भारतीय जो सुदूर देशों में हैं, इंडिया इंडोनेशिया की मदद कर रहा हूँ, आप सभी प्रधानमंत्री मोदी से इतना ज्यादा एक्साइट। छोटे छोटे बच्चे महापुरुषों की वेशभूषा है, उसमें कोई राम खींचा हुआ है, कोई कृष्ण आया हुआ है, कोई जन्माष्टमी का मौका है तो इस समय कृष्ण के परिधान में भी कई बच्चे पर ढस कर आए हुए थे। तो निश्चित तौर से वो भी एक अलग एक अनुभूति दे रहा था। छोटे छोटे बच्चे और जो तमाम भारतीय महापुरुष हैं उनके परिधान में छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर आए हुए थे और सबको ही खुश था, सबको इंतजार था। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर एक व्यक्ति को वो मौका दिया ताकि वो लोग उनसे मिल सके। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री G20 की मेजबानी की बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आसियान देशों के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए उस समय देखिए सही लेकिन यहाँ पर पहुंचो उस समय लेकिन व्यस्त कार्यक्रम महसूस और उस प्रधानमंत्री ने समय निकाला
बाकी भाषाओं से मिलते उनके बीच वो जो एक खुशी थी, वो जो संचार साफ तौर से दिखाई पड़ रही थी कि लोग कितना एक्साइटेड है। तो प्रधानमंत्री ने किसी को भी निराश नहीं किया। जो लोग तमाम कॉरिडोर में होटल की लॉबी में खड़े हुए इंतजार कर रहे थे, हर एक प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचाई, उनका हालचाल पूछा और प्रधानमंत्री खुश नजर आ रहे थे। रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो इससे प्रधानमंत्री भी अभिभूत नजर आए और ये एक तरीके से